पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अल्बीडो को अल्टीमेट ट्रिक्स मिल जाती है और विलगैक्स और अल्बीडो दोनों मिल जाते हैं बैन को हराने के लिए। अल्बीडो यहाँ पे अल्टीमेट एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और बैन यहाँ पे ग्वेन और केविन को बचाने के लिए विलगैक्स को ऑमनिट्रिक्स दे देता है। अभी आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बाद में आप लोग भूल जाते हैं यार, इसलिए अब भी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ऑमनिट्रिक्स विलगैक्स के हाथ में है और विलगैक्स बैन से कहता है कि तुम ये जंग हार चुके हो और अब मेरे सामने घुटने टेको। लेकिन बैन पूरे स्वैग में बोलता है, ओ हरीदाढ़ी वाले, ऑमनिट्रिक्स मिल गई ना तुझे, अब फालतू बकवास मत कर। विलगैक्स कहता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब किस बात का घमंड है। इतने में पीछे से ग्रैंडपा मैक्स आ जाता है और वो कहता है कि इसके पास दोस्त हैं और वो यहाँ पे एकदम खतरनाक तबाही मचा देते हैं और यहाँ पे जो केविन वगैरह होते हैं वो सारे के सारे छूट जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन की जादुई किताब लेके आए होते हैं, जिसे देख के ग्वेन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद में ग्वेन एक मंत्र पढ़ती है जिससे वो सभी लोगों को उस जगह से टेलीपोर्ट कर देती है। अल्बीडो कहता है क्या हमें उनके पीछे जाना चाहिए। विलगैक्स कहता है कि अभी मैं पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करने वाला हूं, तो वो बच के कहां जाएंगे। अल्बीडो कहता है कि हमारे वादे के मुताबिक मुझे ऑमनिट्रिक्स दे दो जिससे मैं वापस से गैल्वन बन जाऊं। विलगैक्स कहता है कौन सा ऑमनिट्रिक्स, ऑमनिट्रिक्स तेरा भाई पहनेगा। उसके बाद में विलगैक्स यहाँ पे ऑमनिट्रिक्स पहन लेता है और ऑमनिट्रिक्स पहनने के बाद में उसके जितने भी रोबोट्स होते हैं वो सभी लोगों को ह्यूमंगस और के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है और वो सारे के सारे चिल्ला रहे होते हैं ह्यूमंगस और ह्यूमंगस और। उसके बाद में वो सारे के सारे इसके ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ पे बेचारा अल्बीडो बहुत गंदा पिट रहा होता है इनसे, क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं। कुछ करके अल्बीडो इनसे जान बचाता है, लेकिन बहुत सारे होने की वजह से वो उसे दबा देते हैं। उसके बाद विलगैक्स वहाँ से चला जाता है और ये सारा का सारा कारनामा ग्वेन और केविन टीवी पे देख रहे होते हैं। उसके बाद में केविन कहता है बेचारे का दिन ही खराब है। बैन कहता है मैं इसका दिन और ख़राब करने वाला हूँ। उसके बाद में केविन पूछता है कि आखिर हम ये सब देख कैसे पा रहे हैं। ग्रैंडपा बताते हैं कि मैंने वहाँ पे कुछ स्पाई कैम छोड़े थे इस वजह से। उसके बाद में केविन पूछता है और हीरो तुम्हारे पास कुछ प्लान वगैरह है। बैन कहता है कौन सा प्लान, ऑमनिट्रिक्स जा चुका है और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद हमारा बैन थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो जंगल में भाग जाता है। उसके पीछे ग्वेन आती है और वो कहते हैं कि तुम इसे वहाँ पे भूल आए थे। बैन कहता है मैं इसके लायक ही नहीं हूँ और ये किसी हीरो के पास होना चाहिए, मेरे पास नहीं। इतना कह के बैन उसे नीचे फेंक देता है। उसके बाद में ग्वेन उसे समझाते कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि जब ऑमनिट्रिक्स ने काम नहीं किया लेकिन फिर भी तुमने हमें जिताया है। बैन कहता है ऑमनिट्रिक्स कभी भी सही से काम नहीं करती। ग्वेन कहती है कि हथियार से ज़्यादा काबिलियत उसे चलाने वाले में होती है। बैन कहता है अगर तुम पूरे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल हथियार के बारे में बात कर रही हो तो ज़्यादा काबिलियत हथियार में ही होती है। ग्वेन वहाँ से जाने लगती है और वो कहती है कि बैन सबकी उम्मीद तुम पर टिकी है और मुझे पता है तुम इस बार भी ज़रूर जीतोगे। उसके बाद बैन ज़ोर से चिल्लाता है कि आज़मत मेरी मदद करो और इतने में आज़मत वहाँ पे आ जाता है और वो पेड़ के ऊपर बैठा होता है और उसके बाद में आज़मत कहता है तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। बैन कहता है लगता है आप सही कह रहे हैं। उसके बाद में आज़मत कहता है कि वो जो ऑमनिट्रिक्स थी वो तुम्हारे ग्रैंडपा के लिए आई थी क्योंकि वो पूरे मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे अच्छे प्लम्बर थे। बैन कहता है तो आपने उसे वापस क्यों नहीं ली। आज़मत बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने कहा कि वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा प्लम्बर बनेगा और मैंने धीरे धीरे करके तुम्हारी काबिलियत देखी और तुमने ऑमनिट्रिक्स को इतने अच्छे तरीके से यूज़ किया जितना मैं सोच भी नहीं सकता था। बैन कहता है कि मुझे विलगैक्स को हराने का तरीका बताइए। आज़मत कहता है कि बिना ऑमनिट्रिक्स के बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और बैन समझ जाता है कि उसे क्या करना है और कहीं ना कहीं आज़मत की स्माइल भी बता देते कि उसे पता है कि बैन क्या करने वाला है। इधर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स बता रहे होते हैं कि प्लम्बर्स को यहाँ तक पहुँचने में 1 हफ्ता लग सकता है। केविन कहता है 1 हफ्ता, 1 हफ्ते बाद तो कोई प्लैनेट बचेगा ही नहीं बचाने के लिए। उसके बाद में वहाँ पे बैन आ जाता है और वो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है और ग्वेन इसे उसके शिप के अंदर टेलीपोर्ट कर देती है। उसके बाद जो विलगैक्स होता है वो बैन को दिखाने के लिए अपने सारे के सारे रोबोट्स को बुलाता है और वो उन्हें अलग अलग एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म करके दिखाता है। उसका कहने का मतलब ये होता है कि मेरे पास ऑमनिट्रिक्स के इतने सारे एलियंस की सेना है और अब तुम्हारी दुनिया पर कब्जा करने से मेरे को कोई नहीं रोक सकता। बैन कहता है भाई सपने देखना छोड़ दे। उसके बाद में विलगैक्स कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस बार भी धोखे से मेरे से ऑमनिट्रिक्स छीन लोगे। बैन कहता है मैं छीनूंगा नहीं, तुम मुझे खुद दोगे। विलगैक्स कहता है वैसे किस खुशी में। बैन कहता है इसलिए ताकि तुम ऑमनिट्रिक्स के साथ फट ना जाओ। उसके बाद में बैन कहता है कमांड फंक्शन ओवरराइड कोड 10 और यहाँ पे कमांड फंक्शन ऑन हो जाता है ऑमनिट्रिक्स के अंदर। उसके बाद में वो कहता है कमांड कोड 000 फट जाओ 0। उसके बाद में वो बताता है कि ऑमनिट्रिक्स 30 सेकंड के अंदर फट जाएगा। यहाँ पे विलगैक्स इस बात पे यकीन नहीं कर रहा होता लेकिन उसके अंदर काउंटडाउन शुरू हो जाता है। विलगैक्स कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि अगर ऑमनिट्रिक्स ब्लास्ट हुई तो पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। बैन कहता है सिर्फ तब होगा जब मैं उसे काफ़ी टाइम तक चार्ज करूं। विलगैक्स उसकी बात नहीं मानता और वो अपने रॉबर्ट्स को स्वॉर्म फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है। उसके बाद में ऑमनिट्रिक्स के अंदर से आवाज़ आती है कि ऑमनिट्रिक्स 10 सेकंड के अंदर फटने वाली है और एकदम से वो फट जाती है और जो विलगैक्स होता है वो बहुत दूर जाके गिरता है।
और ऑमलेट्रिक्स फट चुकी होती है। इस वजह से जो केविन होता है वो भी पहले जैसा इंसान बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी पावर्स ऑमलेट्रिक्स की वजह से ही आई थी। उसके बाद में वो कहता है कि मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इंसान बन गया वापस। ग्वेन कहती है रुको मैं यकीन दिलाती हूँ, और ग्वेन उसे किस कर देती है। बैन कहता है हाँ ये कर लो पहले, यहाँ पे लड़ाई चले तुम्हें ये करने में लग रहा है। ग्वेन कहती है ये विक्ट्री किस है। बैन विलगैक्स से कहता है कि अब ना तुम्हारे पास ऑमलेट्रिक्स है और ये तुम्हारे जोकर भी किसी काम के नहीं है। विलगैक्स कहता है कि मैं अभी भी 10 दुनिया पे जीतने वाला विलगैक्स हूँ। उसके बाद में विलगैक्स उसे मार ही रहा होता है, लेकिन इतने में केविन आ जाता है। वो कहता है कि मेरी पावर्स वापस आ चुकी है, और केविन विलगैक्स के मुंह पे एक जोर का मारता है और विलगैक्स दूर जाके गिरता है। उसके बाद जो विलगैक्स होता है वो अपने स्पेसशिप के अंदर बेलवुड की लोकेशन डाल देता है, जिससे वो वहां जाके क्रैश हो जाए। केविन बताता है कि अगर ये वहां पे क्रैश हुआ तो वहां के 100 किलोमीटर दूर तक जो कुछ भी होगा सब कुछ तबाह हो जाएगा। उसके बाद में सारे के सारे उससे फाइट करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो विलगैक्स होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से वो इनके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। इतने में बैन भाग के जाता है अल्बीडो के पास, और वो कहता है कि मैं तुम्हें खोल दूंगा, बस उसके बदले मेरे को अल्टीमेट्रिक्स दे देना। अल्बीडो कहता है मेरा इसमें क्या फ़ायदा होगा। इतने में जो बैन होता है वो अल्टीमेट्रिक्स के अंदर भी वॉइस कमांड कोड एक्टिवेट कर देता है, और वो कहता है कि अल्टीमेट्रिक्स भी फट जाएगी। अल्बीडो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। बैन कहता है विलगैक्स से पूछ लो। उसके बाद में जो अल्बीडो होता है वो अपनी अल्टीमेट्रिक्स उतार के बैन को दे देता है, और बैन कहता है कि मुझे हरा कलर ही ज़्यादा पसंद था। उसके बाद में बैन जैसे उसे पहनता है वो अपना हरा कलर के अंदर चेंज कर लेता है। इतने में यहाँ पे जो विलगैक्स होता है वो ग्वेन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन बैन यहाँ पे स्वाम फायर बन के उसे मारता है। उसके बाद ग्वेन कहती है हरी आंखें। बैन क्या है तुम हो। उसके बाद में विलगैक्स कहता है बैन टेनिसन तुम फिर आ गए। बैन कहता है तुमने याद किया तो आना ही पड़ा। उसके बाद में बैन उसके ऊपर आग से फायर कर देता है। फिर बैन बहुत ही स्पीड में भागता हुआ आता है और विलगैक्स के मुंह पे एक जोर का मारता है, और विलगैक्स दूर जाके गिरता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो ग्वेन और ग्रैंडपा होते हैं वो स्पेसशिप को पानी के अंदर लैंड कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में विलगैक्स यहाँ पे बैन को गद्दे की तरह पीट रहा होता है, बहुत गंदा पीट रहा होता है यहाँ पे बैन। उसके बाद में बैन कहता है अब की बार हीरो के पास कुछ एक्स्ट्रा है, और वो अल्टीमेट स्वाम फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद में वो विलगैक्स को बहुत ही गंदा पेलता है, यहाँ पे उसके ऊपर बहुत खतरनाक फायर करता है, और वो कहता है और विलगी जी क्या हाल है। उसके बाद में विलगैक्स बैन को बहुत गंदा पेलता है, और यहाँ पे जो उनका स्पेसशिप होता है वो फाइनली पानी के अंदर भी चला जाता है। पानी के अंदर जाने के बाद में स्पेसशिप के अंदर पानी भर जाता है, यहाँ पे बैन कहता है कि तुम सभी को लेके बाहर जाओ और विलगैक्स को मैं देख लूंगा। उसके बाद बैन विलगैक्स के पास जाता है और कहता है कि अब तुम बहुत पिटने वाले हो। विलगैक्स कहता है कि अपन का एरिया है और यहाँ पे तू पिटेगा। उसके बाद में विलगैक्स जो कांच होता है उसे तोड़ देता है, जिससे सारा का सारा पानी अंदर आ जाता है, और विलगैक्स अपनी असली फॉर्म के अंदर आ जाता है, ऑक्टोपस की फॉर्म में। उसके बाद में विलगैक्स बैन को पकड़ता है और उसे खाने ही जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो बैन और केविन वगैरह होते हैं वो सारे के सारे पानी से बाहर आ जाते हैं। ग्वेन बैन को ढूंढ रही होती है। केविन कहता है कि वो विलगैक्स को पीटने के बाद आ जाएगा। इतने हम देखते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, और ये सारे के सारे सोचते हैं कहीं बैन को तो कुछ नहीं हो गया। यहाँ पे बहुत बड़ी लहर से आती है और ये सारे के सारे देख रहे होते हैं कि बैन को क्या हुआ होगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जो बैन होता है वो यहाँ पे जेट रे बन के आ जाता है। उसके बाद बैन कहता है कि इस नई वॉच को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। बैन यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स को हक कर लेता है, पीछे से ग्वेन और केविन भी आ जाते हैं, और ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और भाई सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत यार, काफ़ी मेहनत लगती है तो कर लो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।